बाबा नीम करोली अपने भक्तों को अक्सर पूजा पाठ को लेकर नए नए ज्ञान देते थे। बाबा नीम करोली अपने भक्तों से कहते थे कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, इसलिए सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद कोई और काम। बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों को 3 ऐसे पाठ बताए हैं। यदि आप भी अपने जीवन में इन 3 पाठ का जाप करने लगे तो सभी संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। पहला पाठ है सुंदरकांड का पाठ। बाबा नीम करोली जी ने अपने पहले पाठ के रूप में सुंदरकांड का पाठ बताया है। इसको करने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना बेहद जरूरी है। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने रखें। इसके बाद हल्के रंग के आसन पर बैठकर बजरंगबली के सामने घी के दीपक का दिया जलाएं। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। वैसे तो सुंदरकांड करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन आप सुंदरकांड का पाठ किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि समय का अभाव है तो आप एक पाठ को 2 दिन में भी कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही इससे व्यक्ति को अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। हनुमान जी की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है, जो उसे जीवन में शुभ परिणाम दिलाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ 21 दिनों तक लगातार करने से व्यक्ति के मन का भय भी दूर होता है और उसे हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरा है हनुमान चालीसा। बाबा नीम करोली जी ने जो दूसरा पाठ बताया है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। बेहतर लाभ पाने के लिए इस पाठ की शुरुआत मंगलवार से शुरू करें। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। बाबा ने इस पाठ के लाभ बताए हैं। वो कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का मनोबल कम रहता है, हिम्मत कम है, तो वो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करे, उसका मनोबल बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यदि किसी व्यक्ति को भय रहता है, उसे डर लगता है, तो इसके लाभ से उसके भय की समाप्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक बेचैनी रहती है, दिमाग में उधेड़ बुन रहती है, तो हनुमान चालीसा के पाठ से उसे इसमें भी लाभ होगा। हनुमान चालीसा के पाठ से पुरुष बलवान और वीरवान होता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं या काफी उपचार के बाद भी जिनका रोग दूर नहीं होता, उन्हें नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा है राम नाम का पाठ। बाबा नीम करोली कहते हैं कि यदि सबसे सरल और असरदार कोई भजन या पाठ है तो वो है राम नाम का पाठ। इंसान को प्रतिदिन कम से कम 108 बार राम नाम का भजन मन लगाकर करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों का ही आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ।